हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इंडियन ज्योग्राफी की शॉर्ट वीडियोस की सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। कल हमने इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो करंट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, जो है भारत के प्रमुख द्वीप समूह, जिसके अंदर कल हमने बंगाल की खाड़ी के जो प्रमुख द्वीप समूह थे, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमने अंडमान निकोबार और उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सारी कवर कर ली थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि करंट की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वर्तमान में बहुत ही चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि आपको पता है कि भी जनवरी 2023 के अंदर ही अंडमान निकोबार के किस द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे। उससे पहले 2018 के अंदर भी 3 द्वीपों के नाम चेंज किए गए थे। तो उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट थे और ज्योग्राफिकल जो भी विशेषताएं हैं, क्योंकि हो सकता है करंट की दृष्टि से आपको ज्योग्राफिकल जो विशेषताएं है अंडमान निकोबार की वो पूछ ली जाए, ठीक है। तो कल हमने बंगाल की खाड़ी के जो अंडमान निकोबार के अलावा जो तटवर्ती द्वीप थे वो भी सारे हमने कवर कर लिए थे। और उसके अंदर भी मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट बताया था, कौन सी मन्नार की खाड़ी के अंदर स्थित जो प्रमुख है राम सेतु निर्मित एक योजना चली थी, सेतु समुद्रम योजना। तो उससे संबंधित भी जितने भी फैक्ट थे वो भी मैंने आपको कवर करवाए थे। तो मुझे उम्मीद है आपको कल का वीडियो पसंद आया होगा। जिसे नहीं देखा जरूर जाके देखना, क्योंकि कल के वीडियो के अंदर आपको करंट के साथ साथ ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है वो भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम दूसरा टॉपिक, जो द्वीप समूह का ही है। आज इसका सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हम देखेंगे अरब सागर के जो प्रमुख द्वीप समूह है, जिसके अंदर वही तट के निकटवर्ती द्वीप और तट से दूर यानी कि जो लक्षद्वीप जो समूह है उससे संबंधित जितने भी फैक्ट है वो हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले, ठीक है। शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन डिटेल जो है कंप्लीट रहेगी इसके अंदर, और जहाँ जहाँ समझाने की जरूरत है वो चीज़ें भी मैं आपको साथ के साथ समझाती जाऊँगी। और करंट की दृष्टि से भी ये जो लक्षद्वीप है ये आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको पता है हाल ही के अंदर मालदीव के साथ भारत के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे। अभी कुछ समय पहले ही मालदीव के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने मालदीव से भारत की नौसेना हटाने के लिए कह दिया था। और उसके साथ ही अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जो भारत करने वाला था मालदीव के अंदर, उसके लिए भी मालदीव ने मना कर दिया, ठीक है। तो इसलिए भी इसका कुछ इफेक्ट जो है भारत के ऊपर पड़ा है। और मालदीव, क्योंकि आपको पता है, देखिए मालदीव यहाँ है, ये जो आपको दिख रहा है ये लक्षद्वीप समूह है, इसके जस्ट हमारे पास में यहाँ पर क्या है, मालदीव है, ठीक है। तो मालदीव और लक्षद्वीप पास पास में है, इसलिए हो सकता है कि आपको लक्षद्वीप की जो ज्योग्राफिकल विशेषताएं है या फिर जो भी ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो आपको आगे आने वाले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अरब सागरीय द्वीप समूह, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखने वाले हैं लक्षद्वीप और लक्षद्वीप द्वीप समूह। लक्षद्वीप जो है ये टोटल कितने 36 द्वीपों का एक समूह है, ठीक है। लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप है, लेकिन इन 36 में से केवल जो 11 द्वीप है उन्हीं पर मानव निवास करता है, ठीक है। टोटल तो 36 द्वीप है लेकिन 11 द्वीपों पर ही मानव निवास करता है, ठीक है। इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 32.62 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 32.62 वर्ग किलोमीटर जो है इस लक्षद्वीप का कंप्लीट क्षेत्रफल है। और कल हमने देखा था अंडमान निकोबार का क्षेत्रफल जो इससे कई ज़्यादा है, कितना देखा था, 8,239 वर्ग किलोमीटर देखा था, ठीक है। तो आप दोनों का क्षेत्रफल याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ की जो प्रमुख भाषाएं हैं, तो देखिए यहाँ पर ज़्यादातर जो तमिलनाडु, जो केरला और यहाँ के लोग हैं, साउथ वाले जो लोग हैं, ज़्यादातर वही बसे। और मेन रूप से जो केरल के निवासी है वो मुख्यतः मूल रूप से यहाँ पर बसे हुए, ठीक है। तो केरला की जो प्रमुख भाषा है कौन सी, मलयालम, वो यहाँ बोली जाती है। और क्योंकि मालदीव के निकट स्थित है, मालदीव के उत्तर की दिशा के अंदर स्थित है, इसलिए यहाँ पर मालदीव की जो भाषा है महल भाषा, वो भी यहाँ पर बोली जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है। तो केरल की मलयालम और मालदीव की महल भाषा जो है यहाँ के मुख्यतः लोगों के द्वारा बोली जाती है, ठीक है। प्रमुख फसलें जो हमने कल वहाँ अंडमान निकोबार में देखे, थोड़ा सा तुलनात्मक अगर आप देखते हुए चलेंगे तो चीज़ों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। वहाँ पर हमने देखा था सबसे पहले नंबर पर चावल और फिर नारियल था, ठीक है। यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो क्या है, नारियल है, ठीक है। और विश्व के अंदर प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक नारियल का उत्पादन करने वाला लक्षद्वीप प्रथम नंबर में, ठीक है। प्रति हेक्टेयर में उत्पादन करने वाला विश्व के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता होगी। और यहाँ पर जो वृक्ष पाए जाते हैं, देखिए हमने कल अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखा था, वह मैंने कल आपको बताया था कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ पर ये एक तो तटीय क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो देखिए तटीय क्षेत्र जो तट होते हैं ना, उसके निकट जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, इसके अलावा सदाबहार वन वहाँ पर पाए जाते हैं, और इसके अलावा मानसूनी वन भी पाए जाते हैं। यानी कि 3 प्रकार के वन अंडमान निकोबार में पाए जाएंगे। इसके अलावा लक्षद्वीप में जो है केवल एक ही प्रकार का जो वन है वो पाए जाएंगे, सदाबहार वन। यहाँ पर मैंग्रोव नहीं आएंगे, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कि लक्षद्वीप में कौन कौन से वन पाए जाते हैं, तीनों के नाम देख के ऑप्शन में उपयुक्त सभी भी दे सकते हैं। तो आप याद रखेंगे लक्षद्वीप में केवल सदाबहार वन पाए जाएंगे, ठीक है। बाकी जो दोनों है, एक तो मानसूनी और एक मैंग्रोव वन, ये कहाँ पाए जाएंगे,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी आप थोड़ी सी याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके लक्षद्वीप के जो प्रमुख द्वीप है वो देख लेते हैं। आपको ये द्वीप के जो नाम है इनमें से पूछ सकते हैं कि कौन सा लक्षद्वीप का द्वीप है या नहीं है। ठीक है, तो पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे हम देखेंगे मालदीव। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, मालदीव है। मालदीव के उत्तर दिशा की ओर यहाँ पर है मिनिकोय द्वीप, जो इस पूरे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ठीक है, और सबसे दक्षिणतम भी है। ठीक है, सबसे दक्षिणतम जो द्वीप समूह है वो है मिनिकोय द्वीप। ठीक है, इसका जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा 100% आप इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे कि मालदीव और मिनिकोय द्वीप इन दोनों को अलग करने वाली जो अक्षांशीय रेखा है वो कौन सी है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है ये मालदीव और मिनिकोय द्वीप को अलग करने वाली अक्षांशीय रेखा है। जबकि हमने कल देखा था इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार को अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा थी वो कौन सी थी, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी। ठीक है, इसके अलावा मिनिकोय द्वीप जो है, जो सबसे दक्षिणतम द्वीप है, इसको जो इसकी राजधानी है लक्षद्वीप की, क्या नाम है इसका, कवरत्ती जो है, इसको मिनिकोय द्वीप से अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है, तो वो 9 डिग्री आ जाएगी। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं मिनिकोय द्वीप को लक्षद्वीप के, क्योंकि सारे जो है ये साथ में है। एक मिनिकोय द्वीप है जो काफ़ी दूर और दक्षिण के अंदर स्थित है लक्षद्वीप के। ठीक है, तो मिनिकोय द्वीप को लक्षद्वीप कह लीजिए, मिनिकोय द्वीप को कवरत्ती कह लीजिए, या इनमें से किसी भी द्वीप का नाम देखकर मिनिकोय द्वीप का नाम दे दें कि इनको कौन सी जो अक्षांश रेखा अलग करती है। तो आप याद रखेंगे 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है मिनिकोय द्वीप को अन्य जो द्वीप है लक्षद्वीप के उनसे अलग करती है। ठीक है, या फिर इसकी राजधानी जो कवरत्ती है इससे अलग करती है। ठीक है, तो ये आपके लिए इन सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकोय से, 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकोय को कवरत्ती से, फिर इसके बाद में 10 डिग्री चैनल जो है वो हमने कल देखा था अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला था। ठीक है, तो ये आप 3 जो चैनल है ये तो आप अच्छे से याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं इधर इस तरफ जो है, इसमें सबसे पहले देखेंगे कल्पेनी द्वीप, चेरियम द्वीप, एंड्रोइड द्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप है। जो लक्षद्वीप का है ये सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोइड द्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप है किसका, लक्षद्वीप का। इसके अलावा अमिनी द्वीप है, कदमत द्वीप है और किल्तान द्वीप है। ठीक है, इसको कदमत कहेंगे और ये किल्तान द्वीप है। ठीक है, सुल्तान ये क्या नाम है, किल्तान द्वीप है। ठीक है, इसके अलावा कवरत्ती जो है इसकी राजधानी है। अगाती द्वीप जो है यहाँ पर इसका लक्षद्वीप का हवाई अड्डा स्थित है। कल हमने पोर्ट ब्लेयर देखा था। ठीक है, वहाँ पर जो वीर सावरकर हवाई अड्डा था जो कहाँ पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान के ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी ये अगाती द्वीप जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि देखिए सारे आने वाले लक्षद्वीप में सभी आते हैं, कहाँ आते हैं, यहीं आएंगे, हवाई अड्डे से आएंगे। तो अगाती द्वीप पर काम क्या है, हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, इसके अलावा पिट्टी द्वीप, वैसे पिट्टी द्वीप और वैसे पक्षियों का स्वर्ग, यानी कि जो पिट्टी द्वीप है इस पर अनेक प्रकार के पक्षी यहाँ पर आते हैं, इसलिए इस पिट्टी द्वीप को क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप याद रखेंगे कि 1973 के अंदर जो लक्षद्वीप है उसके अंदर मुख्यतः 3 द्वीप समूह हुआ करते थे, एक तो लक्काद्वीप, मिनिकोय द्वीप और अमीन द्वीप। इन तीनों को मिलाकर इसका नाम कर दिया गया था लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप नाम कब रखा गया था, इसका नाम 1973 1 नवंबर 1973 में रखा गया था। और किन किन द्वीपों को मिलाकर रखा गया था, लक्काद्वीप, मिनिकोय द्वीप और अमीन द्वीप को मिलाकर इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया था। कल मैंने बताया था एटोल, जो एटोल से निर्मित संरचना है कौन सी, अंडमान निकोबार, और ये जो लक्षद्वीप है ये भी एटोल से निर्मित संरचना है। मैंने एटोल बताया था, एटोल मतलब कि जो प्रवाल भित्तियां है उनसे निर्मित संरचना है, गोल प्रवाल भित्तियों से। ठीक है, तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दोनों ही एटोल से निर्मित संरचनाएं है भारत के अंदर। ठीक है, तो ये जो भी है लक्षद्वीप की प्रमुख विशेषता है, जिसमें आप सबसे बड़ा द्वीप याद रखेंगे। इनको अलग अलग करने वाली जो अक्षांश रेखा है वो याद रखेंगे, 8 डिग्री और 9 डिग्री याद रखेंगे। इसका हवाई अड्डा याद रखेंगे, राजधानी याद रखेंगे, पक्षियों का स्वर्ग याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसका जो विस्तार है उसमें हमने देखा था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह उसमें 6 से 14 उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ था। इसमें आप याद रखेंगे 8 से 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और देशांतर की बात करेंगे तो 71 से 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य ये फैला हुआ है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बॉक्स के अंदर दर्शाया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्योंकि जो बड़े एग्जाम होते हैं उनमें इसके अक्षांश और जो देशांतरी विस्तार है वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। अब नीचे देख लेते हैं तटवर्ती द्वीप समूह। ठीक है, यानी कि जो भारत है, भारत के तट के पास में जो द्वीप समूह स्थित है उनके बारे में देख लेते हैं। पहले मैं इनका एक एक का नाम देख लेते हैं। पिरोटन द्वीप, ठीक है, ये सबसे ऊपर यहाँ पर जो गुजरात है, और गुजरात के अंदर 2 खाड़ियाँ, एक तो कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। ठीक है, जो कच्छ की खाड़ी है ऊपर वाली खाड़ी, यहाँ पर है पिरोटन द्वीप। ठीक है, पिरोटन द्वीप जो है यहाँ के, अगर आपको ज़्यादातर द्वीप पूछेंगे ना तो एक चीज़ आपको कंफर्म याद रखनी है कि इधर के जितने भी द्वीप है पूर्वी घाट के नहीं, पश्चिमी घाट के। ठीक है ना,
पश्चिमी घाट के ज़्यादातर द्वीप जो है वहाँ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का खनन होता है। मैक्सिमम पेट्रोल का तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। और एक दो ऐसे भी है जहाँ से जो प्राकृतिक गैस है वहाँ उसका भी खनन होता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ याद रखनी है आपको इंपॉर्टेंट। पिरोटन द्वीप जो है यहाँ से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दोनों का ही क्या होता है, भंडार है। और इन दोनों का यहाँ पर भंडार पाया जाता है। कहाँ पर? पिरोटन द्वीप के अंदर। कहाँ स्थित है? कच्छ की खाड़ी के अंदर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा एक है दीव, ठीक है। ये दीव जो है ये भी एक द्वीप है। दीव आपने नाम सुना होगा, दमन और द्वीप, ठीक है, जिसको अभी वर्तमान में दादर और नागर हवेली के साथ में मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है ना। वर्तमान में दादर और नागर हवेली, दादर, नागर और दमन व दीव, इन चारों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, ठीक है। तो ये जो दमन, दादर, नागर, ये तीनों तो क्या है, इसके जो मुख्य भूमि है ना, भूमि के अंदर वाले भाग के अंदर जाते हैं। जबकि ये जो दीव है ना, ये एक प्रकार का क्या है, द्वीप है, ठीक है। तो ये जो दीव है ये क्या है, एक प्रकार का द्वीप है। और ये दीव क्या है, एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि निम्न में से कौन सा द्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो दीव जो है एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश भी है। और ये जो गुजरात का जूनागढ़ है उसके पास में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जो खंबात की खाड़ी है उसमें दो द्वीप स्थित है, जिसका नाम है अलिया बेट और खड़िया बेट। ये कहाँ पर स्थित है? खंबात की खाड़ी में। और किन दो नदियों के मुहाने पर स्थित है, यानी कि किन दो नदियों के मुहाने के मध्य स्थित है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो दोनों एस्चुरी बनाती है, उन दोनों के मुहाने के मध्य में स्थित है अलिया बेट और खड़िया बेट, ठीक है। ये भी क्या है, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बसीन द्वीप। ये भी सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिम द्वीप पेट्रोलियम खनन किया जाता है यहाँ से। और एक मुंबई हाई सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मुंबई हाई जो है यहाँ से लगभग 40%, कितना, भारत का लगभग 40% पेट्रोलियम का खनन जो है इसी से किया जाता है, मुंबई हाई से, ठीक है। तो मुंबई हाई सबसे मुख्य पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, किसका? भारत का। 40% खनन यहाँ से किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा ज़्यादातर जो है यहाँ से ज़्यादातर से क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है, ठीक है। ये दोनों ही बसीन द्वीप और मुंबई हाई जो है दोनों ही मुंबई तट के ऊपर स्थित है। इसलिए इन दोनों के पास में एक और द्वीप है, याद रखेंगे, सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप जो है आपको पता है, मुंबई खुद एक द्वीप के ऊपर स्थित है। इस द्वीप का नाम क्या है? सालसेट द्वीप। इसकी विशेषता यही है कि इसके ऊपर क्या है, मुंबई स्थित है, ठीक है। इसके अलावा 4 द्वीप है, इनके सिर्फ आपको नाम याद रखना है, हेनरी द्वीप, केंद्र द्वीप, बूचर द्वीप और भटकल द्वीप। हेनरी, केंद्र, बुच्चल और भटकल द्वीप, ठीक है। ये चारों द्वीप भी किसके हैं? तो पश्चिमी घाट या फिर अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, ठीक है। तो ये प्रमुख द्वीप समूह हो गए, कौन से? जो मुख्य भूमि है इससे बंगाल जो अरब सागर के अंदर स्थित प्रमुख द्वीप समूह, ठीक है। और इनकी जितनी भी विशेषताएं थी वो मैंने सारी बता दी। केंद्र शासित वाला जरूर याद रखेंगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दो नदियों के मध्य स्थित कौन से द्वीप समूह? अलिया बेट और खड़िया बेट, ये याद रखेंगे। बसीन याद रखेंगे, मुंबई हाई याद रखेंगे, और जो मुंबई किस द्वीप पर स्थित है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके अलावा जो दीव मैंने आपको बताया केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर कुछ आप देख, जैसे गोवा है ना, गोवा बीच है, तो वहाँ पर भी कुछ बीच स्थित है, ठीक है। कुछ पर्यटक बीच स्थित है, यानी कि कुछ तट स्थित है, उनके नाम याद रखेंगे जहाँ पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। तो देवका तट, नागोया तट, जामपुर तट और चक्र तीर्थ तट, ये तो 4 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी और भी है, लेकिन ये 4 ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। आपको पूछ सकते हैं कि ये जो इन चारों का नाम देकर कि ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये किस पर है? दीव जो द्वीप है इसके ऊपर स्थित है, देवका तट, नागोया तट, जामपुर और चक्र तीर्थ तट, ठीक है। ये प्रमुख पर्यटक तट या बीच है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया मुंबई हाई जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है, लगभग 40% ये खुद उत्पादित करता है। और इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रख सकते हैं कि इसकी खोज तो 1965 में हुई थी, लेकिन इसका खनन जो है, इसका खनन यहाँ से जो खनन होना स्टार्ट हो गया था पेट्रोलियम का, वो कब हो गया था? 1974 में, ठीक है। खोज 65 में हो गई थी, खनन स्टार्ट हुआ था 74 के अंदर, ठीक है। और इसको देखिए, पेट्रोल का जमीन के अंदर, सागर के अंदर स्थित है, ठीक है। लेकिन पेट्रोल बनाने के लिए वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। भाई जो जमीन के अंदर स्थित है ना, कोई भी खनन, जैसे यहाँ पर पूरा समुद्र है, यहाँ पर बीच में स्थित है मुंबई हाई, तो यहाँ से जो खनन करने के लिए, पेट्रोलियम निकालने के लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर चारों तरफ बनाया गया। इस प्लेटफॉर्म का नाम आपसे पूछा जा सकता है सागर सम्राट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अरब सागर के अंदर स्थित प्रमुख द्वीप समूह की, जिसके अंदर तटीय और इसके अलावा जो दूर स्थित लक्षद्वीप समूह है उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो आप याद रखेंगे। मालदीव के बारे में अगर आप करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं कि मालदीव के साथ हम 2 प्रकार के सैन्य अभ्यास करते हैं, जिसके अंदर एक तो एक्वेरियन आता है और एक था, ठीक है ना,
अभ्यास जो है ये प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है। और हाल ही में हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण है उसके लिए मालदीव ने मना कर दिया, तो करंट की दृष्टि से ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज हमारा द्वीप समूह भी कंप्लीट हो गया है। अब हम जो हिमालय के अंदर जो प्रमुख मैदान है, जिसके अंदर गंगा के जो प्रमुख मैदान है या फिर जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है, वो उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हम कल के वीडियो में देखेंगे। और इसके जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।